नमस्कार दोस्तों, अपने भारत देश के टॉप 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। चलिए नजरें फिराते हैं बड़ी बड़ी खबरें की और आज के सिलेक्टेड कामों को देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इसी दौरान उन्होंने बिहार को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें मखाना बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए विज्ञान और तकनीकी का सहारा लिया जाएगा और बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट को विस्तार दिया जाएगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर की परियोजना शुरू की जाएगी, जिसके दायरे में 50,000 हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा। उसके बाद बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान शुरू किया जाएगा। इसे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं में मजबूत करने में मदद करेगी। IIT पटना में छात्रावास और एक अन्य बुनियादी ढांचा क्षमता के विस्तार का ऐलान किया गया है। बीजापुर जिले के लंगूर थाना क्षेत्र के तोड़वा इलाके में सुरक्षा और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ 8 नक्सली मारे गए। सूत्रों के मुताबिक मारे गए सभी नक्सलियों के 100 जवानों ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में DRG और STF के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को जमकर तारीफ किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय की आकांक्षाओं का बजट है और मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन यह बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश की नागरिकों की बजट कैसी बढ़ेगी और देश की नागरिक विकास भागीदारी कैसे बनेंगे। यह बजट सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी और इसमें से 200 केंद्र 2026 तक स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किए जाने वाले 36 जीवन रक्षा दवाओं पर लगने वाले टैक्स शुल्क को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इसे बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को सीधा बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में 8 जिला मखाना उत्पादन करता है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के अलावा बंगाल, असम और यूपी के उन जिलों के फायदा होगा जहाँ मखाने की खेती होती है। इस बोर्ड किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान बताया कि धन योजना का लाभ कम उपज वाली जगहों पर मिलेगा और वहां उस योजना को शुरू किया जाएगा। वहीं 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। इस योजना को राज्य के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा और ऐसे जिले होंगे जहाँ पर उत्पादन कम मात्रा में होता होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तरफ 1 फरवरी को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1200 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस आम बजट की तो खूब चर्चा हो रही है, लेकिन एक और चीज की पूरे देश में चर्चा हो रही है, वो है कि वित्त मंत्री की साड़ी। उन्होंने इस बार मिथिला पेंटिंग वाली बेंगलोरी सिल्क साड़ी पहनकर बजट पेश किया। इसमें मछली और कमल फूल की चिन्ह बने हुए हैं। खास बात यह है कि वित्त मंत्री को जिन्होंने यह साड़ी भेंट की वह मिथिला की रहने वाली है। उनका नाम दुलारी देवी है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिथिला चित्रकला संस्थान में आई, तब दुलारी देवी उन्हें खुद की बनाई साड़ी भेंट दी थी। बिहार के शेखपुरा जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर हमला हुआ। शनिवार को इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत हुई है, लेकिन लेट पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। इसके कारण कई केंद्रों पर आकर्षित छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सबसे ज्यादा बवाल रामधारी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हुआ, जहाँ छात्रा मात्र 9:01 पर पहुंची, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने राज्य की भागीदारी से देश के 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने का बात कही और क्षेत्र की स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 100 नए गंतव्य तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। करोड़ों लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। नागपुर में स्थित भारत के प्रसिद्ध गणेश टेकनीन मंदिर में भगवान गणेश को 1101 किलो का एक लड्डू चढ़ाया गया। लड्डू पर प्रयागराज में लगे कुंभ की आकृति बनाई गई और भगवान गणेश के सामने यह लड्डू भोग के रूप में चढ़ाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की। साथ ही इस बजट में मिडिल क्लास की बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक पर से टैक्स हटा दिया गया है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट एक कोर्स मल्टीप्लेयर है, जो यह बजट सेविंग, निवेश, ग्रोथ और जंक्शंस को बढ़ावा देगा। पटना मेडिकल कॉलेज के PMCH चनकिया हॉस्टल में एक डॉक्टर के कमरे से 85,000 रुपए नगद, लाखों का सामान चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि जनरल सर्जित विभाग के PG रेजिडेंट डॉक्टर कुणाल आनंद चनकिया हॉस्टल के रूप में नंबर LR6 में रहते हैं। जब वो PMCH में ड्यूटी कर रहे थे तो बाथरूम की खिड़की को तोड़कर अंदर से 85,000 कैश, लैपटॉप, एप्पल का आईपैड, घड़ी, प्रिंट सहित कई सामानों को चुरा लिया गया।
लखीसराय स्थित कचरा में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से की जा रही है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत लगभग 1100 करोड़ रुपए है। यह प्लांट 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। बस इतने मिलते किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।